ऐसे बढ़ते अटैक्स को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही सुओ मोटो के जरिए पीआईएल फाइल की और जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के बेंच ने 11 अगस्त 2025 को ऑर्डर दिया कि दिल्ली एनसीआर के सारे स्टे डॉग्स को 8 वीक्स के अंदर शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस काम में कोई इंसान बाधा डालता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये उस कोर्ट ऑर्डर की ओरिजिनल कॉपी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मैसिव प्रोटेस्ट होने लगा। लोग कैंडल मार्च करने लगे, एनिमल एक्टिविस्ट सड़कों पे उतर आए और कहने लगे कि कुत्तों से निपटने का ये तरीका अनसाइंटिफिक है, इनह्यूमन है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। बट असल में क्या सही है, क्या गलत है? क्या कुत्तों को इस तरह से शेल्टर्स में डालकर उनको कंट्रोल करना पॉसिबल भी है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुत्तों से निपटने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है? डॉग बैन से रिलेटेड इस इशू को इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये डेटा शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि दिल्ली में 2022 में डॉग बाइट्स के 6,691 केसेस थे। वहीं 2023 में बढ़कर 17,874 केसेस हो गए। 25 में बढ़कर 25,210 केसेस हो गए और सिर्फ जनवरी 2025 में 3,196 डॉग बाइट्स के केसेस देखने मिले। और डॉग बाइट्स की ये केसेस पूरे इंडिया में साल बाई साल सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। पिछले 3 सालों में डॉग बाइट्स 50% से बढ़े हैं और जब पिछले 3 सालों में डॉग बाइट्स के इतनी सारी केसेस बढ़े हैं तो ऑब्वियस बात है कि इनकी जनसंख्या भी बड़ी होगी। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 18 से 20 हजार लोग मारे जाते हैं डॉग बाइट्स के चलते। रैबिस डेथ के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में टॉप पे है। खैर, एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में ही 10 लाख प्लस स्ट्रे डॉग्स है। अब सभी डॉग्स रैबिस से इन्फेक्टेड नहीं होते, बट अगर कोई डॉग रैबिस से इन्फेक्टेड है और उसने आपको काट लिया और एक बार आप में रैबिस के सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए तो बचने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि इसकी फैटेलिटी रेट 100% होती है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि यूपी के कैसे एक कबड्डी प्लेयर की रैबिस के चलते डेथ हो गई थी। तो इन्हीं सारी बढ़ते डॉग अटैक्स को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बेसिकली 4-5 चीजें हाईलाइट की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत सारे डॉग्स को पकड़ना होगा और शेल्टर में डालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए टाइम दिया है 7 से 8 वीक्स का। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिन डॉग्स को एक बार पकड़कर स्टरलाइज करके शेल्टर में डाल दिया जाएगा उनको वापस कभी रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। प्लस उन सभी डॉग शेल्टर्स में सीसीटीवी कैमरा भी लगा होना चाहिए ताकि 24/7 डॉग्स को मॉनिटर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर इस काम में कोई बाधा डालेगा तो उस इंसान पे भी एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए जहां डॉग बाइट के कंप्लेंट मिलते ही 4 घंटे के अंदर उस ऑफेंडिंग कुत्ते को पकड़ के ले जाया जाए और विक्टिम को असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाए। अब जरा सोचो, जिनके घर वालों ने कभी भी डॉग अटैक फेस किया होगा या किसी इंसान पे कभी भी किसी डॉग ने अटैक किया होगा, वो कभी इस फैसले का विरोध नहीं करेगा। ऑब्वियस बात है।